Hello everyone, myself Akshita. I hope you are going good. Today we will discuss about binomial nomenclature and units of classification. Now let's start. In my previous video we will discuss about types of classification. And there are three types. First one is artificial, second one is natural and third one is phylogenetic. Now in this video we will discuss about units of classification. तो यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में एक टर्म होती है टेक्सा. मींस कि टेक्सा एक ऐसा ग्रुप है जो शो करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को, कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं हायरार्की. ठीक है, तो इस हायरार्की फॉर्म में 7 रैंक्स होते हैं, मतलब 7 रैंक्स रखी गई हैं इसके अंदर. और सबसे बड़ी जो रैंक होती है वो इसके अंदर वो होती है किंगडम. आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें 7 कैटेगराइज कर रखा है, मीन 7 रैंक्स बना रखी हैं. और सबसे अपर रैंक जो आपको दिख रही है वो क्या है? किंगडम. यस, इट इज़ द लार्जेस्ट कैटेगरी. सबसे अपर जो रैंक आती है वो किंगडम आती है. किंगडम को आप ऐसा समझ सकते हो जैसे पूरी कंट्री. ठीक है, कंट्री के अंदर क्या आती है? स्टेट्स आती हैं. उसी तरीके से किंगडम के अंदर जो कैटेगरी आती है वो आती है फाइलम. जैसे किंगडम क्या है? सबसे लार्जेस्ट रैंक है. ठीक है, किंगडम को एक विटेकर बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 5 में डिवाइड कर दिया था, 5 पार्ट्स में. मोनेरन्स, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया. ठीक है, तो इसके अंदर जो रैंक वर्क करती है वो होती है फाइलम. मींस फाइलम को कैटेगराइज कर दिया है किंगडम के अंदर. जैसे कंट्रीज़ के अंदर क्या आ गई? स्टेट्स आ गई. तो फाइलम किस तरीके से डिवाइड है? कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में. कॉर्डेटा मीन्स कि जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा. ठीक है, अब जैसे स्टेट हैं, स्टेट के अंदर क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? डिस्ट्रिक्ट का. ठीक है, उनके अंदर जो रैंक आएगी वो कौन आएगी? डिस्ट्रिक्ट आएंगे. उसी तरीके से फाइलम के अंदर जो कैटेगरी आएगी वो आएगी क्लास. मींस फाइलम में कौन कौन आ गए? एविस आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, मैमल्स आ गए. तो इन सबको हमने एक नाम दिया, वो दे दिया हमने क्लास. ठीक है, अगर जिस तरीके से स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वर्क करती है वैसी फाइलम के अंदर कैटेगरी आ जाएगी क्लास. अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैन एक रिलेटेड ग्रुप हो गया, मंकी एंड गोरिल्ला. इन तीनों को जब तीनों एक रिलेटेड ग्रुप है, ठीक है, उनको एक क्लास दे दी गई मैमेलिया. ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती है? मैमेलिया के अंदर. अब जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटीज़ आती हैं उसी तरीके से इन क्लासेस के अंदर कौन आते हैं? ऑर्डर. ऑर्डर में भी जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, सिटी आ गई इसके अंदर, उसी तरीके से क्लास की जो अंदर रैंक आएगी वो कौन सी आ जाएगी? ऑर्डर आ जाएगी हमारी. अगर हम तो अब क्या हुआ? ऑर्डर के अंदर जो रैंक आएगी वो आएगी हमारी फैमिली. जैसे क्लास के अंदर अभी क्या आ रहा था? ऑर्डर. मीन्स कि अभी आपने पढ़ा था मैन, मंकी, गोरिल्ला को एक क्लास में रखा गया था, वो थी क्लास मैमेलिया. उनके अंदर जो रैंक आ रही थी वो आ रहा था ऑर्डर. तो अब मैमेलियंस के अंदर 2 नाम स्पीशीज़ आ गए. जैसे मान लीजिए कैट और डॉग्स. जैसे कैट की फैमिली आ गई फेलिडी और डॉग्स की आ गई कैनिडी. तो इन दोनों फैमिलीज़ में जो रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे तो इन दोनों को साथ में रखा है. ठीक है, जब इन दोनों रिलेटेड का एक ग्रुप बनाया तो उनको एक ऑर्डर में रख दिया गया, कार्निवोरा. ठीक है, जैसे सिटीज़ के अंदर लोकेलिटी आती है, सिटीज़ के अंदर जो नेक्स्ट नीचे रैंक आती है वो आती है लोकेलिटी देखी जाती है. उसी तरीके से ऑर्डर के अंदर जो रैंक आई है वो कौन है? फैमिली. अब बात आती है फैमिली रैंक की. तो फैमिली रैंक जो है वो डिवाइड हो जाती है जीनस में. जीनस मीन्स जो हमारा साइंटिफिक नेम जो होता है. जैसे मान लीजिए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस. तो होमो इज़ द जेनेरिक नेम एंड जो सैपियंस है वो क्या है? स्पीशीज़ नेम है. तो जो कैटेगरी डिवाइड की जाती है वो जीनस स्पीशीज़ में की जाती है. तो जीनस डिवाइड हो जाता है. जैसे मान लीजिए फर्स्ट वर्ड हो गया जीनस और सेकंड वर्ड हो गया हमारा स्पीशीज़. अब जीनस के अंदर जो रैंक आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी? स्पीशीज़. जिस तरीके से लोकेलिटी के अंदर नेक्स्ट नीचे रैंक कौन सी देखी जाएगी? हाउस नंबर देखा जाएगा. और हाउस नंबर के अंदर किसी ना किसी का वो हाउस नंबर होगा ना, किसी इंडिविजुअल का. तो वो क्या हो गया? नीचे जो रैंक हो गई वो इंडिविजुअल हो गई. उसी तरीके से जीनस के अंदर जो रैंक आ जाएगी वो आ जाएगी स्पीशीज़. तो स्पीशीज़ जो हमारी रैंक होती है वो होती है सबसे स्मॉलेस्ट रैंक. ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट रैंक जो थी वो हमारी क्या थी? किंगडम.
नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ बाइनोमियल सिस्टम। व्हाट इज़ बाइनोमियल सिस्टम? तो बाइनोमियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और इस टर्म को दिया था कैरोलस लिनियस ने, जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो बाइनोमियल सिस्टम में क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, 2 वर्ड्स हैं, मींस जीनस एंड स्पीशीज़। तो फर्स्ट वर्ड क्या शो करता है, जीनस को, और सेकंड वर्ड शो करता है स्पीशीज़ को। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल होमो सैपियंस, तो होमो सैपियंस में एच जो है वो कैसा बनेगा, कैपिटलाइज्ड, और सैपियंस में एस जो है वो कैसा बनेगा, स्मॉल। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो एंटायर नेम है वो कैसा होना चाहिए, इटैलाइज्ड होना चाहिए। अगर आप उसको हैंड रिटन लिख रहे हो तो उसके नीचे क्या होनी चाहिए, अंडरलाइन। तो ये रूल है बाइनोमियल सिस्टम के, और इनके लिए जो कोड के थ्रू ये किया गया था वो कोड है ICBN एंड ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और इसमें आपको एक रूल और ध्यान रखना है कि मान लीजिए जो साइंटिफिक नेम है, जैसे मैंगो का है मैग्नीफेरा इंडिका, तो किस साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया, कैरोलस लिनियस के थ्रू ये नेम दिया गया, तो उसके आगे एब्रीविएशन लगाएंगे आप LINN डॉट, मतलब स्पीशीज़ के बाद उसका एब्रीविएशन लिखेंगे साइंटिस्ट का, तभी रूल कंप्लीट होगा। ये रूल्स हैं इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।